आते थे उनके साथ, तो उनका 2 रोटी रहता था, उसमें से 1 रोटी हमको खिलाते थे जबरदस्ती, 1 रोटी खाइए। मैंने उसका बयान नहीं कर सकता, कमी तो लगता है एकदम शून्य हो गया, वैकेंट हो गया, दुनिया में कुछ रहा नहीं। सूबे के शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर अब कुछ समय के बाद उनके पैतृक गांव अलारगो पहुंचने वाला है। अभी जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से रास्ते में है, उनके साथ में जो काफिला तकरीबन 50 से 60 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। अगर हम यहाँ पर दिखाएं आपको यहाँ की तैयारियों पर, तो सामने देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए जो शोभा यात्रा होगी, जो अंतिम यात्रा होगी, उसके लिए जो रंथी है वो तैयार किया जा चुका है। जिला प्रशासन के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ में जो जिले के पुलिस पदाधिकारी है वो भी पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। घर में जितने भी शुभचिंतक हैं उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, और हम आपको थोड़ा सा घर के अंदर का नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनके जो पैतृक गांव है यहाँ पर जो सभी तैयारियां की जानी चाहिए थी वो मुकम्मल रूप से धीरे धीरे वो तैयारियां की जा रही हैं, और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा। और इस यहाँ से कुछ दूरी पर सीएम का जो कारकेड है वो भी मौजूद है, थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंच चुका है। और जो जिले के पुलिस पदाधिकारी हैं और जो संबंध जो परिवार के जो करीबी लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसी गांव इसी घर से वो उनका काफी कम समय मिल पा रहा था, क्योंकि कोरोना काल में जब वो संक्रमित हुए थे उसके बाद से लगातार वो इलाज में थे, और बीच में जब वो वापस आए तब जा करके भैया एक चीज बताइए, आप ही से पूछ रहा हूँ, किस तरह की यादें जगन्नाथ महतो जी से आप लोगों की जुड़ी हुई है? मतलब यहाँ के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जुड़े हुए, आप लोग जानते हैं, पार्टी से जुड़े हुए बहुत दिनों से हैं। कार्यकाल इसका बहुत अच्छा रहा, काम भी करने में बहुत माहिर थे, कहीं भी रोड से कमी नहीं करने दिया, न किसी के विकास के काम में कोई बाधा पहुंचा। बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे थे। उनकी कमी तो खलेगी। हाँ, बहुत कमी खलेगी, यहाँ ग्रामीण को बहुत कमी खलेगी, यहाँ की समस्या तो बहुत आएगी। जो शुभचिंतक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात की सभी को उनके आगमन का इंतजार है। अब बताइए भैया, जगन्नाथ महतो जी का जो आप लोगों से जो करीबी था वो किस तरह से आप लोगों का करीबी था? वो हम लोग का घरेलू रिलेशन है, हैं? क्या लगता है? वो हमारे रिलेशन में समझे लगते हैं। व्यक्तित्व कैसा था? व्यक्तित्व के वो धनी थे, वो पूरे झारखंड के हम लोग का हितैषी था। झारखंड विधानसभा में एक ही हमारे एक जगन्नाथ बाबू जो थे खतियानी, वो हमारे एसटी के संबंध में कुर्मियों को 8वीं सूची में सम्मिलित करने के लिए जोरदार शब्दों से मांग को उठाते थे। हम लोग झारखंड के कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं उनका हम लोग ऋणी हैं, काफी हम लोग मरमाहत आज हैं। तो कुर्मी समुदाय जो है वो ऋणी है, न सिर्फ कुर्मी समुदाय बल्कि पूरा झारखंड उनका ऋणी है। एक तरह से एक प्रखर आंदोलनकारी और अपनी बातों को बगैर डरे बेबाकी से रखने वाला टाइगर का तमगा उन्हें ही मिला सिर्फ झारखंड में। तो कहीं ना कहीं जो शून्यता आई है वो किस तरह से अब कमी खलेगी उनकी? बिल्कुल कमी खेलेगी, चूंकि वो आंदोलनकारी नेता थे और विनोद बिहारी महतो जी का बड़े ही अनुयायी थे, और उनके जो सपने जो थे, उनके जो अधूरे सपने, उनको पूरा करने में जान जी लगाए, और बहुत हद तक वो पूरा करने में कोशिश किए और कामयाब भी रहे। और जो उनका टाइगर का जो उपाधि मिला था वो आदरणीय राजकिशोर बाबू जो है उन्हीं को ये उपाधि दिए थे, और वो टाइगर की तरह काम भी करते थे और निर्भय होकर के काम करते थे। और आज झारखंड पूरा मरमाहत है जिस तरह से उनका काम करने का शैली था। आज हमारे जो सीएम साहब है वो भी बोले कि आज मेरा झारखंड का सेल जो है आज नहीं रहा, आज पूरा विधानसभा भी उनको मरमाहत हो रहे हैं। 1932 का खतियान को बहुत जोर शोर तरीके से उन्होंने उठाया, लागू करवाने का प्रयास भी किया। ये होना भी चाहिए, 1932 का खतियान होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं पहले उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में भी 1932 का खतियान के आधार पर ही उनका वहाँ का स्थानीयता लागू किया गया है। तो निश्चित रूप से ये लागू होना चाहिए, और जो ये अधूरा सपना है उनको पूरा करने में ये पूरा झारखंड सरकार लगी रही है, और निश्चित रूप से पूरा होगी। धन्यवाद। तो सीधे हम बात करते हैं, आपकी जो यादें हैं जगन्नाथ बाबू के साथ में किस तरह से जुड़ी हुई है? मेरा संबंध सर आज विगत 30 वर्षों से
एकदम साये का तरह हम जिंदगी उनके साथ बिताए 30 वर्षों से एकदम। मेरे बगैर कहीं पर उनको आना जाना, जहां भी जाना था हम साथ रहते थे एकदम। हमारे बगैर, हम मुख्य सलाहकार थे उनका, जो भी काम होता था हमरा सलाह लेकर के, कोई भी काम, तीर्थाटन हो, जाना हो, कोई भी कार्यक्रम, विनोद जयंती हो, भंडारी दम, सारा जगह में हम उनके साये की तरह हम जिंदगी जिए। कितनी कमी खलेगी अब उनकी? ये तो हम बयान नहीं कर सकते हैं सर। उनका कमी, जब हम जाते थे उनके साथ तो उनका 2 रोटी रहता था, उसमें से 1 रोटी हमको खिलाते थे जबरदस्ती, 1 रोटी खाइए। मैंने उसका बयान नहीं कर सकता, कमी तो लगता है एकदम शून्य हो गया, वैकेंट हो गया, दुनिया में कुछ रहा नहीं। ये अब हाल। कोई ऐसा नेता झारखंड में कोई दिख रहा है जो नहीं, जगन्नाथ दा का लेवल में आ सकता नहीं, उनका जीन तो हमको लगता है करोड़ों में नहीं होगा, करोड़ों में। वो जीन अलग जीने था, वो अलग जीने था। मनुष्य तो 1.25 करोड़ जनता है यहाँ पर, 3 करोड़ जनता है, लेकिन वो जीन अलग था। वो जीन को तो दूर दूर तक ले कहीं नजर नहीं आ रहा वो जीन। है? जो उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी है वो किस तरह से हो रही है और कब तक वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे? ये मोटा मोटी यहाँ 3 बजे आ जाएंगे। 3 बजे फुसरो पार चुका है, यहाँ से डुमरी जाएगा, और डुमरी से जो आएगा यहाँ 3 बजे आ जाएंगे। और अंतिम यात्रा बहुत भव्य तैयारी हो रहा है, सब प्रशासन अलर्ट है, चुस्त दुरुस्त है, बहुत भव्य तैयारी से उनको अंतिम विदाई हम लोग देंगे। यही हम, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे थोड़ी देर में। हाँ, मुख्यमंत्री भी आने की एकदम पूरी संभावना है, सारा हेलीपैड वगैरह बन गया, कांकेर भी उनका आ चुका है। हाँ, सब चीज आ गया। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हम उनके पैतृक आवास पर मौजूद हैं और जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए थे सभी काफी परेशान हैं, काफी द्रवित है। एक जो शून्यता आई है उनके निधन के बाद से, एकदम ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, कम से कम झारखंड में संभव नहीं है। और जगन्नाथ दा जैसे नेता बिरले ही आते हैं। सामने में मुरारी जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुरारी जी, कितनी कमी खलेगी जगन्नाथ बाबू की? ये झारखंड के लिए तो महाभारत की गाजी नहीं है, और इनका भरपाई कोई नहीं कर सकता है, इनका जगह कोई नहीं ले सकता। तो आप लोग अभी धनबाद से चलकर आ रहे हैं, अंतिम यात्रा में शामिल होंगे? हाँ, हम लोग शामिल होना, जो भी घटना हम लोग शामिल होना चाहते हैं। इसी तरह से मेरे बाबूजी का भी सेम देहांत हुआ, रणवीर सिंह चौधरी का, सेम यही कंडीशन था उनका भी, और ये आए भी थे। तो हम लोग आना चाहते हैं कि इन 7 परिवार के साथ हम लोग। क्या लगता है कि इस तरह के नेता बिरले झारखंड जैसे प्रदेश को मिलते हैं? नहीं, कभी नहीं मिल पाएगा इनका जगह, बोल दिए इनका जगह कोई नहीं ले सकता, इनकी जगह। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना? आपने कहा कि 1932 का मेरे एक ऐलान है पूरे 81 विधानसभा में, 81 विधानसभा में कोई ऐसा विधायक पैदा नहीं हुआ था मेरा टाइगर कमीशन में, जिसने ऐलान किया था कि हमने 1932 लागू करेंगे। कोई नहीं किया था। आपने टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपने कहा था कि कोई ऐसा विधायक है, टाइगर था, और आपको हम चैलेंज करते थे मीडिया के माध्यम से कि आपको अब इसका जो विचार हो, बेटा का हो चाहे किसका होगा हो, लेकिन वही कर सकता है, और कोई अन्यथा झारखंड में कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जिस तरह से जगन्नाथ दा जुड़े हुए थे माटी से, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि उनके मोबाइल का जो आखिरी नंबर था वो 1932 था, उनके वाहनों का जो नंबर था वो 1932 था, और कितनी जुड़ाव थी उनकी मिट्टी के साथ में और इस झारखंड की अंतरात्मा के साथ में। एक आंदोलनकारी रहे वो, और अब आज उनकी अंतिम जो यात्रा है उसकी तैयारी की जा रही है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुंचेंगे, कैबिनेट से तमाम जो उनके जो सहयोगी हैं वो पहुंचेंगे, तमाम विधायक, पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधायक थोड़ी देर में यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएगा। और उनका जो काफिला है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो अब से कुछ घंटे के बाद यहाँ पहुंचने वाला है। तकरीबन 3 बजे यहाँ पर वो पहुंच जाएगा। उसके बाद से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होगी। बिल्कुल, न्यूज़ 22 स्कूप की टीम की तरफ से जगन्नाथ दा को, जो पूरी हमारी जो पूरी दर्शकों की टीम है उनके तरफ से एक श्रद्धांजलि का एक समय है, और हम चाहते हैं कि जगन्नाथ महतो जैसा नेता झारखंड को, भले ही अब मिलना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनकी तरह आवाज उठाने वाला एक नहीं कई जगन्नाथ महतो पैदा लें। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कूप, धनबाद।